जय हिंद बच्चों। आज जो हम लेकर क्वेश्चन आए हैं, यह क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपका बोर्ड एग्जाम में, तो यह वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। देखिए क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन है कि 3, 8, 13 यानी कि 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम से इस बार क्या बोला गया है, यहाँ ध्यान दीजिए। अंतिम से 20वां पद क्या होगा, आपका एनसीईआरटी बुक में दिया गया है क्वेश्चन और पूछा जाता है 2 नंबर में। देखिए यहाँ 3 यानी ए का मान कितना है, 3 है, और डी का मान कितना है, 8। ठीक है, 20 यानी कि 253 में अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा। तो हम ऐसे लिखते थे, ए का मान 3 और डी का मान 8, लेकिन इस सब मेरा लिखना क्या होगा, गलत हो जाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि अंतिम से पूछा है। क्या पूछा है, अंतिम से। तो अब हम ऐसा नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखिए, यानी ए का जो मान हो जाएगा 253 होगा। कितना होगा, 253। अंतिम से पूछा है मतलब हम सब इधर से लिखते थे, अब इधर से चलना। ए का मान कितना होगा, 253, और डी का बात किया जाए मान, तो हम सब क्या करते थे, दूसरा पद में से प्रथम पद को घटाते थे, लेकिन अब उल्टा करना है, प्रथम में से दूसरा, यानी कि 3 में से 8 जाएगा, 3 में से 8 जाएगा, यानी कि डी का जो मान हमारा आएगा कितना आएगा, -5 आएगा। 20वां पद पूछा है ना, तो 20वां पद को क्या करना है कि एक पद कम करना है। 20वां पद पूछे तो एक पद कम कर देना है, यानी कि 20वां पद। तो 20वां पद बराबर जो हमको होगा a + 19d लिखिएगा। कितना डी लिखना है, a + 19d, यानी 20वां पद बोले तो एक पद कम। तो 20वां पद पूछा है तो 19वां पद लिखेंगे, यानी कि a + 19d। a का मान कितना है बताइए, 253, अब प्लस 19, और डी का मान कितना, तो -5। अब गुना कर लो तो 253, आई माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस, तो 19 पचे 95, 19 पचे 95। अब घटाइए तो घटाइएगा तो कितना, 158। एकदम आसान था, चलिए समझ गए होंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की क्या गुनी है, 4 गुनी है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। तो पहले क्या करना है, माना कि, लिखिए माना कि छोटी संख्या बराबर कितना, x, तथा बड़ी संख्या बराबर y। प्रश्न में क्या बोला है कि छोटी संख्या का जो वर्ग है और बड़ी संख्या का वर्ग जो है, उसके वर्गों का अंतर कितना है, 45। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। प्रश्न से बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या क्या है, y। तो छोटी संख्या जो बड़ी संख्या के क्या गुना है, 4 गुना है। ठीक है, तो इसको हम क्या किए, समीकरण इसको 2 मान ले सकते हैं, या रख दीजिए x² का मान लिखिए यहाँ पर कि x² का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिएगा तो क्या है, 1x² - y² बराबर 45 है। चलिए x² की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4y। ठीक है, अब माइनस में y² बराबर में है 45। देखिए जब भी स्क्वायर को, वर्ग को हम पहले लिखते हैं, ठीक है, तो -y², इसको सीधा करके लिख लीजिए। अब प्लस में कितना है, 4y, अब बराबर 45 है। और हम इसको माइनस से गुना कर दे तो -y²। ठीक है, अब प्लस में भी रहने देते हैं, 4y तो 4y, जैसे बराबर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, -45 बराबर 0। माइनस से गुना आप कर दिए, माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। अब गुणनखंड पर तोड़ दीजिए, यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद से मतलब है, यानी कि गुना करने पर 45y² और जोड़ने या घटाने पर -4y। तो क्या करते हैं, 9 और 5 में गुना कीजिएगा, 9 और 5 में, तो 9 × 5 = 45 होगा, और 9 में से 5 जाएगा तो 4। तो हम क्या करते हैं, y² अब -9y में से +5y को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो देखिए 9 में से 5 जाएगा तो -4 बच जाएगा, अब प्लस में 45 हो जाएगा बराबर 0। y कॉमन मिल रहा है तो y कॉमन ले लीजिए, यानी कि y - 9, अब प्लस में 5 कॉमन मिला है तो 5 कॉमन, y +
y कॉमन लिए तो ठीक है, 5 कॉमन लेते हैं तो 5 9 45। अब यहाँ देखिए तो y यानी कि y माइनस 9 बराबर 0, एक हो जाएगा y प्लस 5 बराबर 0। तो y बराबर कितना आ जाएगा 9, y बराबर -5, तो -5 तो अमान्य होगा, मान्य क्या होगा y, ठीक है। तो y का मान कितना 9, यानी कि y के स्थान पर हम क्या रख देंगे, यहाँ पर देखिए y का मान रख दीजिए समीकरण 1 में, तो x का मान आ जाएगा, ठीक है। y तो अगर हम y के स्थान पर क्या रखते हैं, डायरेक्ट इधर लिख देते हैं समीकरण 1 में, या 2 इसको कर लीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 क्या है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4y, बताइए। तो 4y के मान कितना आया है 9, यानी 9 चौका 36। अब x इस पर रूट चढ़ेगा तो 36, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 6। आराम से लिखिए। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, यानी x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 5 और 2 -2 से समदुरुस्त है। ठीक है, यहाँ पर देखिए x अक्ष पर, तो यहाँ पर देखिए x अक्ष पर ना y बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0, यानी x अक्ष पर तो x तो है, लेकिन y अक्ष का क्या होगा निर्देशांक 0 हो जाएगा। और a का मान लीजिए इसको बिंदु a निर्देशांक कितना दिया है, तो दिया है 2 -5 दिया है। अब b निर्देशांक कितना दिया है -2 9 दिया है, ठीक है। तो इसको हम समदुरुस्त है कि ना उसका पता लगाना है, ठीक है। तो चलिए, यानी कि हम दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं। इसको मान लीजिए P बिंदु, इसको क्या मान लेते हैं P बिंदु, तो PA का पहले मान निकाल लीजिए और PB का दूसरा मान निकाल लीजिए, और दोनों समदुरुस्त मतलब आपस में बराबर होता है कि न, तो बराबर कर लेंगे। तो दूरी सूत्र यानी कि पहले हम निकाल लेते हैं PA के लिए। तो दूरी सूत्र क्या होता है बताइए, कि x दूरी सूत्र जो होता है क्या होता है, यहाँ देखिए दूरी सूत्र यानी कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए x1 का मान हम PA में चले हैं ना, यानी x1 का मान हो जाएगा x, x2 का मान कितना होगा 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y1 का मान कितना 0 और y2 का मान -5, तो माइनस माइनस फार्मूला वाला क्या होगा +5। बताइए कि x स्क्वायर है यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, अब बराबर में 5 0 जुड़ेगा तब 5 के स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर -2 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 2 देखिए 2 दूना 4 और 4 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पर कर लीजिए 2 दूना 4x और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 25 यानी कि 29 डायरेक्ट लिखते हैं। तो PA का मान आ गया। अब हम क्या करते हैं, दूरी सूत्र लगाकर PB का मान निकाल लेते हैं। तो PB का मान निकालेगा, फार्मूला क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब बताइए इसमें क्या हो जाएगा PB का, ठीक है। तो x1 का मान कितना होगा x हो जाएगा और x2 का मान कितना होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y1 का मान 0 होगा, इसका 9। इतना तो बात जान ही गएंगे। a स्क्वायर माइनस यानी a स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस में क्या b स्क्वायर, अब -9 यानी कि 9 का स्क्वायर 81, x स्क्वायर प्लस में 2 दूना 4x प्लस में 4 4 81 कितना हो जाएगा 50। अब प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को आपस में बराबर करना है, ठीक है। तो बराबर कर लीजिए, समदुरुस्त मतलब बराबर, यानी x स्क्वायर -4x अब प्लस 29 बराबर कितना है
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब बच गया कितना, उधर इधर हो जाएगा -4x, ठीक है, प्लस में 4x इधर लाइएगा तो माइनस में 4x बराबर 85, प्लस में 29 है तो उधर जाएगा माइनस में 29, -4x यानी कि -8x। अब 85 में से 29 घटाइए तो 9 6 15, यहाँ बच गया 7, 7 में से 2 जाएगा 5, 8 7 56 यानी x का मान -7 आया। तो है ना समदुरुस्त पूछा था, तो बताइए कि x का मान -7, y का मान कितना 0। यही आपका क्या होगा आंसर होने वाला है। तो लुप्त बराबरता f ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक सेपरेट वीडियो आप लोग को माध्य बहुलक और यह माध्यक सब निकालने का एक वीडियो अलग से बना देंगे, लेकिन यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो इसको हम पहले सोल्यूशन करते हैं। चलिए कैसे करना है, यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन है कि लुप्त यानी कि f का मान ज्ञात करना है, ठीक है। माध्य जेब खर्च, तो पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि इसमें 4 चीज होता है। तो चलिए निकालिए। पहले तो हमें याद होना चाहिए कि वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल। उसके बाद इसमें देखिए क्या होना चाहिए, बारंबारता, वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह के बाद इसको हम कहते हैं fi, बारंबारता को इसको xi, दोनों को गुना कीजिएगा ना तो fi गुना xi, यही होता है वर्ग चिन्ह गुने वर्ग अंतराल होता है। चलिए वर्ग अंतराल कितना है, तो 11 से 13 है, 11 से 13 कितना करना पड़ेगा, 11 है, फिर अंतर 13 15, तो 13 15 लिख लीजिएगा, 15 17, तो 15 17, 17 19, तो 17 19, उसके बाद हो जाएगा 19 21, 19 21, उसके बाद 21 23, 21 23, उसके बाद हो गया 23 25, यानी कि 23 और 25, 23 25। बारंबारता क्या दिया है, तो यहाँ देखिए 7 6 9 13 1 5 और 4। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते थे, दोनों के जोड़ के और 2 से भाग कीजिएगा। 13 11 कितना हो जाएगा, तो 3 1 4 24 हो जाएगा। तो 24 के आधा मतलब आधा कर जाना, तो 24 के आधा कितना हो जाएगा 12, तो वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। उसी प्रकार 13 और 15 जोड़ी, 13 26, 26 2 28, 28 के आधा कितना होगा 14, मतलब 2 2 बढ़ा है ना तो 2 2 बढ़ा दीजिए, 12 14, तो 14 हो जाएगा, तो 16 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24। तो हमारा ये क्या निकल गया, वर्ग चिन्ह निकल गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए निकालना है, गुना कीजिए, 12 सत्ते 84, fi गुना x है। अब 14 छक 96, 14 छक 96, ठीक है। 9 से 16 में गुना कीजिएगा तो 16 नवा कितना 44 से 144, 18 से 13 में गुना कीजिए तो 18 तिया 54 के 4 हासिल 5, 18 अब 5, तो 18 2 20, 20 3 23, गुना कीजिए अब 20 से, तो 20 ए फिर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 22 से 5 में तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, अब इसमें गुना कीजिए, 4 चौका 16 और 4 दूना 8 1 9 96। अब टोटल को थोड़ा सा हमको देखिए यहाँ पर बारंबारता की बात किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल को जोड़ लीजिए। चलिए जोड़िएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 752, अब प्लस में कितना, तो 20f, यानी कि चर संख्या है तो इसको अलग रखिएगा, सबके जोड़िए। उसके बाद 12 14 सबके जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, यानी सिग्मा fi का मान जो आ जाएगा टोटल जोड़िएगा तो 4 2 6 6 6 12, अब 12 8 कितना हो जाएगा, तो 12 8 यानी कि हो जाएगा 20, 20 2 22, 22 4
22 और 4 यानी कि 22 4 हो जाएगा 26 हासिल 2। अब यहाँ देखिए 2 और 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 और 2 8, 8 2 10, 10 2 12, यानी कि वर्ग चिन्ह नहीं जोड़ना है, ठीक है। क्या करना है, इसको जोड़ना है, जोड़िए। तो बारंबारता जो टोटल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, बारंबारता जो टोटल होगा 44 प्लस इसको जोड़िएगा तो f, क्या कि चर संख्या, तो चर संख्या को अचर संख्या से जोड़िएगा नहीं। तो आप लोग जानते होंगे कि माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई गुने एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। देखिए माध्य दे रखा था, माध्य कितना दिया था 18, तो यहाँ लिख लीजिएगा 18 और बराबर सिग्मा एफ आई गुने एक्स आई का मान कितना आया है 752 और प्लस में 20 एफ, और सिग्मा एफ आई का मान कितना आया है, तो सिग्मा एफ आई का मान जो आया है 44 प्लस एफ। तिरछा गुना कर लीजिए, ठीक है। तो तिरछा गुना कीजिएगा, मेरा हो चुका है यहाँ पर देखिए, ठीक है। तिरछा गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, 44 एफ में 18 से गुना कीजिएगा तो 18 डायरेक्ट गुना कीजिए, ठीक है। तो पहले इधर को गुना कीजिए 752, एक से गुना कीजिएगा प्लस 20 एफ बराबर 44 से 18 में गुना कीजिए पहले, तो 18 चौक 72 के 2 हासिल 7 और 18 चौक 72, 72 और 7 कितना हो जाएगा, तो 72 और 7 जो हो जाएगा 79 हो जाएगा। अब प्लस में फिर से गुना कीजिएगा 18 से एफ में तो 18 एफ। अब मेरा आंसर आने वाला है, देखिए क्या कीजिए 20 एफ है ना, इधर लाइएगा 18 एफ को तो क्या आ जाएगा माइनस में, यानी कि क्या एफ 2 एफ बच जाएगा। अब बराबर में 752 को उधर ले जाइएगा, घटाइएगा 752 में से 792 में से घटाइए, 2 में से 2 जाएगा 0, ठीक है। अब 9 में से क्या करना है, 9 में से 5 जाएगा, तो 9 में से 5 जाएगा तो 9 में से चलिए घटाइए तो 2 में से 2 जाएगा यानी कि 0। अब 9 में से 5 जाएगा तो 4, 7 से 7 कट गया। अब यहाँ से काटिए 20 दूना 40, यानी एफ का मान पूछ रहा था कितना 20, लुप्त एफ का मान, तो एफ का मान आ चुका है, ठीक है। चलिए प्रायिकता से क्वेश्चन है आपका अगला, कि कह रहा है कि संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद जनसंख्या बाद संख्या हो इतना इतना, मतलब 1 से लेकर 8 तक में से किसी एक संख्या इंगित करता है। मतलब कोई संख्या एगो को इंगित करता है, टोटल जो है 8 को संख्या लिस्ट में से एक की संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणामी सांप्रदायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह तीर इंगित करेगा, 8 को करेगा। पहले यहाँ देखिए, पहले तो हम देख लेंगे कि कुल संख्या कितना है, फिगर में देखिए कुल संख्या इजी है, तो कुल संख्या लिख लीजिए 8, कुल संख्या कितना है 8। इसमें से कोई एक को क्या करता है इंगित करता है, मतलब कोई एक चिन्ह पर यानी कि जाके वह क्या करता है तीर लग जाता है, तो करा कि 8 को इंगित करेगा, इसको 8 को, तो लिखेंगे 8 इंगित, क्या लिखेंगे 8 इंगित करने की प्रायिकता, यानी कि करें कि 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है, तो हम कहते लिखते हैं 8 इंगित करने की प्रायिकता। ये ना पूछा है पहला, तो आराम से लिख लीजिए। बताइए कि टोटल कितना था 8 संख्या, 8 में से करें कि 8 को इंगित करेगा, 8 में से कहने का मतलब कि 8 जो संख्या एक ना है, तो 8 एक संख्या है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि टोटल संख्या 8 है और उसका नंबर दे दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये यहाँ पर मान लीजिए कि 8 को इंगित किया,
तो 8 गो संख्या में से कै गो संख्या को इंगित किया, एक ही संख्या को इंगित किया। तो हमारा जो क्या हो जाएगा, एक। प्रायिकता आप लोग जानते होंगे कि सभी प्रेक्षणकों का योग बटे में, यानी कि प्रेक्षणकों का योग बटे में सभी प्रेक्षणकों का योग। तो एक को इंगित किया तो 1/8। अब दूसरा जो है क्या पूछा है कि एक विषम संख्या को करेगा। तो विषम संख्या बताइए कि इसमें जो है टोटल, यहाँ देखिए कि विषम संख्या इसमें कै गो है, तो एगो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7। मतलब विषम संख्या की प्रायिकता की संख्या गिनिए, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 गो हो जाएगा विषम संख्या, 1 3 5 और 7। मतलब देखिए पूछा विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता, लिखिए यहाँ पर विषम संख्या। विषम संख्या कौन हो जाएगा, 1 3 5 7, ठीक है। यानी कि विषम संख्या होने की प्रायिकता। तो यहाँ लिख लीजिए होने की प्रायिकता। तो टोटल संख्या क्या है, 8। इसमें से जो है कै गो संख्या, 4 ही संख्या जो विषम है, तो 4 लिखिएगा। काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2। यानी कि विषम होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1/2। अब तीसरा में जो बोला है कि 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी। तो 2 से बड़ी संख्या कौन कौन है बताइए। तो 2 से बड़ी जो है 3 4 5 6 7 8 है। यानी कि कितने संख्या, 2 से बड़ी, यानी 2 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता, तो बताइए कि 2 से बड़ा कौन कौन संख्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8। मतलब टोटल मिला के क्या गो संख्या, 2 2 4 2 6। तो क्या कीजिएगा, 8 ऊपर और नीचे, और जो पूछा जाएगा ऊपर, तो 2 2 4 और 2 6। काटिए, 3 से काटेगा 3, यानी कि 2 से काटेगा 3 और 2 से काटेगा 4। मतलब इसका कितना हो जाएगा, 3/4। अंतिम में देख लेते हैं, 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, तीसरा। तो 9 से, चौथा है 9 से छोटी संख्या कौन है, तो सब है। 1 से लेके 8 तक तो सब छोटी है, 8 है 7 है 5, ठीक है। तो 9 से छोटी संख्या, तो लिख लीजिए 9 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 8। सब छोटे हैं तो 1 हो जाएगा। इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटों में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए, देखिए यहाँ पर समझने बात है कि धारा के अनुकूल, जब अगर धारे की दिशा में अगर हम तैरेंगे तो उसमें कम समय लगेगा, ठीक है। लेकिन धारा के विपरीत दिशा में तो समय क्या होगा, घट जाएगा। इसका मतलब हुआ कि धारा के दिशा में चाल जुड़ेगा और धारा के विपरीत दिशा में चाल घटेगा। तो मान लेते हैं कि जो चाल हो जाएगा, लिखेंगे डायरेक्ट, लिखेंगे धारा की दिशा में ऋतु की चाल, ठीक है। ऋतु माना कि, ठीक है, धारा की दिशा में ऋतु की चाल। तो ऋतु की चाल कितना हो जाएगा, मान लीजिए x से जाया और y से आया, x + y, ठीक है। और धारा के विपरीत दिशा में अगर पूछे तो धारा के विपरीत दिशा में चाल घट जाएगा। तो धारा की विपरीत दिशा में चाल, तो धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, घट जाएगा, यानी x - y। तो प्रश्न से हमें क्या बोला है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। दोनों का चाल ज्ञात करना है। देखिए पहले क्या है, तो समय हमको दे दिया है 2 घंटा, समय दे दिया है और दूरी भी दे दिया है। तो चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताइए। चाल बराबर होता है फॉर्मूला
2/4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब दिशा में, तो धारा के अनुकूल 2 घंटा लिया है समय और 20 किलोमीटर गया। और चाल कितना है बताइए, तो चाल है x + y और दूरी कितना दिया है 20, दूरी बटा क्या हो जाएगा समय। ठीक है, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। ठीक है, तो समय कितना है लिया है, देखिए 2 घंटा समय, तो 2 से भाग कीजिए, कटेगा तो 10, यानी पहला इक्वेशन हमारा आ गया x + y = 10। x + y = 10, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कीजिए। उसी के बाद धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में, तो दिशा में अगर पूछेगा तो x - y बराबर, अब कितना दूरी तय किया है 4, और कितना समय लिया है, तो समय 2 घंटा ही लिया, तो 2 से भाग काटिएगा तो 2 दूना 4, यानी कि दूसरा समीकरण हमारा आ जाएगा x - y = 2, इसको समीकरण 2। अब हल कीजिए समीकरण से, देखिए 2 रंग तो जोड़ के 1 रंग तो घटा के, तो जोड़िए 2 रंग है प्लस में माइनस में, समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिखिए। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 है x + y बराबर कितना 10, और समीकरण 2 है x - y बराबर कितना 2, जोड़ लीजिए, एगो 1 तो 2 गो x, प्लस में माइनस में कटेगा, 10 और 2 12, काटिएगा तो x का मान कितना आ गया 6, यानी x का मान 6। अब x का मान समीकरण क्या में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए चाहे 1 में रखिए, रखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में अगर रखिएगा तो क्या हो जाएगा, x - y बराबर कितना 2, x का जब 6 रखिएगा तो y 2, तो -y बराबर कितना 2, प्लस में तो माइनस में आ जाएगा 6, माइनस कितना 4 कटेगा, y का मान कितना 4। ठीक है, तो तैरने की चाल धारा में, तो यहाँ पर जो स्थिर जल में तैरने की चाल कितना हो जाएगा, x माने थे। ठीक है, तो तैरने की जो होगा चाल कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, और इसकी तथा धारा की चाल जो हो जाएगा कितना होगा 4 रहा होगा। हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, प्रश्न, यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x = x² - 2x - 8) के शून्यक हो तो अल्फा + बीटा - अल्फा × बीटा ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि हम सब जानते हैं कि अल्फा + बीटा का योग बराबर फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है अल्फा + बीटा का योग बराबर -b/a। ठीक है, और अल्फा × बीटा का फार्मूला जो होता है गुणनफल बराबर क्या होता है c/a होता है। ठीक है, तो ये दोनों का पूछा है, तो पहले यहाँ पर अल्फा + बीटा, तो बताइए अल्फा + बीटा का योग निकालेगा, तो ये हो जाएगा a का मान, b का मान, c का, तो a का मान कितना होगा पहले लिख लीजिए, a का मान तो कुछ नहीं, तो a का मान हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा -2 और c का मान -8। तो a का मान कितना, यहाँ b का मान हमें चाहिए, तो b का मान माइनस माइनस प्लस, और a का मान एक, तो -8 हो गया। प्रश्न से बोला है, लिख लीजिए, यानी अल्फा + बीटा - अल्फा × बीटा, इसका मान कितना आया है 2 आया है, इसका कितना आया है -8, माइनस माइनस प्लस, 8 और 2 10। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, 5 9 प्लस इतना इतना का 81 का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहले बताइए a का मान कितना 5, d का मान अगर पूछेगा तो 9 में से 5 घटाइए, दूसरा पद में प्रथम, तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर जो होगा n यानी अंतिमा पद बराबर कितना है 81। ठीक है, तो पहले n बराबर आप लोग जानते होंगे फॉर्मूला a + n - 1 × d। a का मान कितना है, तो a का मान जो हो जाएगा 5 है, n का मान तो पूछा, ये n का मान नहीं है। ठीक है, d का मान कितना है 4 है। देखिए n का मान इधर लिखे चाहे इधर लिखे, तो इधर लिख देते हैं 81 n का मान है।
यहाँ क्या कीजिए कि n-1 इंटू 4 बराबर 81 में से 5 माइनस जाएगा तो n-1 बराबर कितना 5, यानी कि गया घटाइए 1 में से, यानी कि 11 में से 5 जाएगा तो 6 5 11, यहाँ बच गया 7 73। इसको काटिए 4 से काटिएगा तो 4 इकाई 4, 3 बचा 4 9 36, यानी n बराबर जो होगा 19, माइनस में 1 है तो क्या हो जाएगा प्लस में 1, यानी n बराबर 20 हो जाएगा। n का मान आ गया है तो आराम से फार्मूला यानी कि योग है, प्लस मतलब योग, तो एस एन बराबर क्या होता है फार्मूला n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान कितना निकाले हैं तो 20, तो 20/2 लिख लीजिए। 2a का मान कितना है 5, n का मान 20 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 4। बताइए काटिएगा तो 10 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5 दूना 10, 20 में से 1 जाएगा 19, 19 चौका 20, यानी 19, 19 चौके 76, 19 चौक 76 जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 6 के 6 7 एक 1, अब गुना कर लीजिए तो हो जाएगा 8 6 0। तो एस एन बराबर इतना ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो इसकी आयतन ज्ञात कीजिए। तो बताइए एकदम सिंपल है, गोला का आयतन फार्मूला क्या होता है, गोला का आयतन बराबर 1/4/3 पाई आर क्यों होता है। इस पर बैठा दीजिए 4/3, पाई का मान अगर रखिएगा तो 22/7, और त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या पूछा है, एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 दिया है, 7 गुने 7 गुने 7 कीजिएगा, काट लीजिए 7 से 7 कटेगा, 3 से तो कटने वाला नहीं है, तो 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 7 7 49/3 गुना कर लीजिए। 88 से अगर आप गुना करते हैं, 9 8 72 के 2 9 8 72, 72 और 7 कितना हो जाएगा 72 और 7 79, 8 चौक 32 के 2, 8 चौक 32, 32 और 3 35, 2 7 और 2 9, 7 5 12, 9 और 2 11, ठीक है, 9 2 1 11, 7 5 12 12 1 13, 43 12 कितना आ जाएगा 43 12/3, यही होगा। आराम से लिखे, खूब प्यार से लिखे। चलिए करा कि एक अर्धगोला का आयतन इतना है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अर्धगोला का आयतन के फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट बना दीजिए, अर्धगोला का आयतन। तो अर्धगोला का जो आयतन होता है क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू, तो 2/3, अब पाई का मान रख दीजिए 22/7, त्रिज्या है, वो आयतन तो दिया ही था, ठीक है, अर्धगोला का आयतन दे दिया था, तो डायरेक्ट इधर हम लिख सकते थे आयतन कितना था 18, तो 18 लिख लीजिए। त्रिज्या निकालना है, तार क्यों है, तार क्यों रहने दीजिए, बराबर में 18 पाई है, 18 पाई। क्या करते हैं, पाई के मान है तो पाई से तो पाई काट ही लेंगे, ठीक है, यहाँ पर पाई है तो पाई रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर काटने का मान है तो काट सकते हैं, पाई आर क्यों है ना, तो ये पाई से ही पाई पहले काट लीजिए, ठीक है, इधर काटिएगा, देखिए यहाँ पर पाई से पाई कट गया, इसको काटेगा तो 9 दूना 18, 9 दूना 18। अब आर क्यों बराबर 3 गुना कीजिए, 9 से 3 में तो 9 तिया 27, क्यों यानी कि कहने का मतलब इस पर क्या होगा वर्ग घनमूल होगा, 27 का घनमूल कितना होता है 3, तो त्रिज्या हमारा 3 निकल कर आ चुका है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।